तो दोस्तों अब अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है और ये जो हमला होगा ये कोई आम हमला नहीं होगा। ईरान के ऊपर हमला करके वहां पे कब्जा जमाया जाएगा। जैसे अभी रिसेंट भाई साहब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर किया, वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके वहां के तेल को अपने कब्जे में कर लिया, साथ ही उनके राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को अपने हिरासत में ले लिया और तब तक कहा कि भाई इन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरी की पूरी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो अमेरिका के नाम पे नहीं कर देते हैं। अब सेम चीज भाई साहब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं ईरान के साथ में। वो ईरान को भाई साहब धमका रहे हैं। ईरान में हालांकि कुछ ज़्यादा दंगे चल रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसका फ़ायदा ट्रंप उठा रहे हैं और वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्या आखिरकार खबर की पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी हुई है जहां हर नया समाचार युद्ध के संकेत जैसा लगता है। ईरान में जो स्थिति बन रही है, विरोध प्रदर्शन, सरकार का खून खराबा, राजनीतिक तख्तापलट की आवाजें और अमेरिका का आक्रामक रुख, ये सब मिलकर एक बड़ा वैश्विक संकट बना रहे हैं। ईरान में डेस्कटॉप से सोशल मीडिया तक जो सबसे बड़ा संकट चल रहा है वो ये है कि देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध महंगाई, आर्थिक संकट और शासन के खिलाफ शुरू हुआ था, पर जल्द ही ये विरोध राजनीतिक रूप से सरकार को हटाने तक भी माना जाने लगा। हजारों प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। अनुभवी संगठनों के अनुसार 2500 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 18,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। इसके साथ ही ईरान ने देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं को ब्लॉक कर रखा है, जिससे बाहरी दुनिया में सही तस्वीर आना मुश्किल हो रहा है। जब सरकार ने हिंसा को दबाया तब ईरान काफी ज्यादा उग्रवादी हो गया। ईरान की सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग किया और अस्पतालों तक में ढूंढ ढूंढ कर हिरासत में लिए गए लोग पर करारी वार किए गए। एक घटना बहुत खतरनाक सामने आई जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग को मार दिया गया एक साथ। इन सबके बीच सरकार ने कहा कि ये लोग दंगाइयों और देश के दुश्मनों के साथ जुड़े हैं, पर मानवाधिकार समूहों से इसे असाधारण बताया जा रहा है। ईरान संकट अब केवल प्रदर्शनकारी नहीं रहा, ये एक बड़ी हिंसक लड़ाई बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौतों की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है। देश के आधिकारिक आंकड़े कम बता रहे हैं, पर विश्व स्तर के तथ्यों के हिसाब से ये सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन और खून खराबों में से एक है। ये 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देश में सबसे भारी उथल पुथल मानी जा रही है। सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि वो गिरफ्तार लोगों के खिलाफ तेज मुकदमे चलाना चाहती है और कुछ मामलों में फांसी की सजा भी दी जा सकती है। ये पहली बार सिविलियन प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने का मामला भी सामने आया है। इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया गया है। ईरान में देश में बड़े पैमाने पर इंटरनेट और फोन सेवाओं को बंद कर रखा है। ये कदम अक्सर तब उठाया जाता है जब सरकार सख्त सैन्य कदम उठाना चाहती हो। अब घर से बाहर क्या हो रहा है, सच में दुनिया को इससे नहीं पता चलेगा। जब इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, चीज़ें इधर उधर नहीं फैलेंगी, लोग टीवी सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, तो शायद वो उतना प्रभावित ना हो, उतना ज़्यादा ना भड़के वो। तो भाई अब बात ये आ जाती है कि इसमें ट्रंप की कैसे एंट्री हुई। अब ट्रंप को आपको पता ही है भाई, ट्रंप एक ऐसा नेता है, वो भाई मौका देख के चौका मारता है। वो वेनेजुएला के ऊपर जो आक्रमण किया हुआ था वो मौका देख के ही किया हुआ था। अमेरिका तेल इंडस्ट्री में राज करना चाहता है और वो राज करने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। ऐसे में पहले उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके उनके राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा जब तक ये सारा तेल संग्रह आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे नाम नहीं कर दोगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो ईरान के साथ में कर रहा है। ईरान के अंदर वो क्या देख रहा है, ईरान में अभी दंगे चल रहे हैं, लोग सरकार के खिलाफ हो गए हुए हैं। वहाँ की महिलाएं भी हिजाबें हटा रही, कह रही मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे हिजाब नहीं पहनना है, मैं खुले में रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है दंगा, विरोध, प्रदर्शन सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या देखा कि भाई इनके यहाँ तो आपसी विवाद चल रहे हैं, क्या करता हूँ कि जाता हूँ कि भाई इनके जो लोग हैं इनको अपना बना लेता हूँ, इनकी तरफ से खड़े होकर सरकार का विरोध करता हूँ। आखिरकार मैं अमेरिका हूँ, हमारा विरोध करने कौन आएगा। तो
यही दिमाग लगाया ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ट्रंप ने ये कहा कि भाई आपके लिए मदद जारी है, आपको मदद हमेशा किया जाएगा। देखो कैसा दिमाग लगाया ट्रंप ने यहाँ पे, उनके ही जनता को अपने वश में कर लिया। अब वो भाई ईरान के सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूरोपीय अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप अगले 24 घंटों में हो सकता है, यानी कि अमेरिका आक्रमण कर सकता है। ईरान भी स्पष्ट कर चुका हुआ है कि भाई अगर अमेरिका ने युद्ध किया तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, ईरान भी कह रहा है कि भाई मैं पीछे हटने वाला देश नहीं हूँ, हमारे साथ भी उत्तर कोरिया, चीन, रसिया ये सारे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है साथ में हैं इनके या इनसे दूर हैं, बट ये दावा कर रहे हैं कि भाई हैं हमारे साथ में। इसी साथ में ईरान ने भाई कह दिया कि भाई अब हम जो हवाई अड्डे हैं वो बंद रखेंगे, कुछ दिनों तक हम जहाज़ नहीं उड़ाएंगे ताकि अमेरिका हमारे यहाँ आके आक्रमण ना कर सके। बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये कदम सामान्य नहीं माना जाता, ये सैन्य गतिविधियों की तैयारी जैसा संकेत माना जा रहा है। साथ ही अमेरिका ने कुछ सैनिकों को कतर जैसे वेश से हटाने की सलाह दी है। इसी से मीडिया और विश्लेषक ये संकेत पढ़ रहे हैं कि ये सिर्फ बातचीत या खतरे का ढोंग नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब सारा संतुलन एक फैसले पर टिका हुआ है। अब स्थिति कुछ इस प्रकार खेल रही है, ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर विद्रोह जारी है, अमेरिका खुलकर विरोध का समर्थन कर रहा है, ट्रंप ने बल का विकल्प नहीं छोड़ा है, ईरान ने उग्र जवाब की धमकी दी है, एयर स्पेस बंद, सैनिकों की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं बहरहाल ईरान में। इससे आपको क्या पता चला? ईरान अब कह रहा है कि भाई अमेरिका भले ही हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, बट अमेरिका उसमें सक्षम नहीं हो पाएगा। हम पूरे जोर शोर से अमेरिका को जवाब देंगे। बट अमेरिका ये जो कर रहा है शायद अमेरिका को भी भारी पड़ सकता है। अमेरिका पहले वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण किया तो सारे लोग थोड़ा शांत रहे, कुछ लोग बोले बट ज़्यादातर लोग शांत रहे। बट अगर अमेरिका ईरान के साथ में ऐसा करेगा तो सारी कंट्री उठ के आएंगे कि भाई तुम तो छोटी कंट्रियों को ऐसे दबा दे रहे हो जैसे एग्जिस्ट ही ना करते हैं ये लोग। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा, सारे देश मिलके बोलेंगे अमेरिका से। और देखना जल्दी अगर ये कुछ ऐसा होता है जैसे आक्रमण वाला सीन, ये सारी चीज़ें, तो ईरान के साथ में ये जो चीन है, ये रसिया है, ये उत्तर कोरिया है, ये सारे लोग आ जाएंगे। आप लोग ये चीज़ मान के चलिए। तो दोस्तों ये थी सारी खबर जानकारी जो कि मैंने आप लोग को बताई। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान पे सच में हमला होगा अमेरिका द्वारा? अगर आपको लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।